बकरी ईद के दिन सूर्या के हत्या के बाद जिस तरह से लोगों का गुस्सा देखने को मिला था, आखिरकार पुलिस ने उस अपराधी को तलाशा और उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पलटवार करते हुए पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और इस मुठभेड़ में असद ढेर हो गया। आखिरकार उस मामले का पटाक्षेप पुलिस ने कुछ अपने ही अंदाज में किया। गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। वो जो आपने नाम लिया आदित्यनाथ, हिंदू फैशिज्म की तस्वीर देख लें, हिंदू इंतहा पसंदी की तस्वीर देख लें, हिंदू बुनियाद परस्ती की तस्वीर देख लें, ये उस शक्ल के ऊपर आपको वादे तौर पे नजर आता है। ये वो आपको याद है खावर साहब, घर वापसी इनका एक नारा था, और फोर्स कन्वर्जन पहले इन्होंने ईसाइयों की शुरू की। 2005 में इन्हीं की पार्टी ने ईसाइयों को कन्वर्ट करना शुरू किया कि जी आप हिंदू वापस बने। और खास तौर पर यूपी के अंदर इसकी बदतरी किस हद तक खतरनाक हो सकती है। इस नवाब को यानी असद के पिता को, बाकी इनके घर वालों को पकड़ के लाती है। अतीक और फरमान मारने वालों में थे, ये पकड़ लिए जाते हैं। असद भाग जाता है। अब असद भाग जाता है तो तत्काल पुलिस उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर देती है। बतौर पुलिस उनको जानकारी मिलती है कि कुछ पैसा लेने के लिए असद कहीं इसी स्थान पर पहुंच रहा है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। सूर्या की हत्या के बाद असद फरार चल रहा था। अब पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। अब पुलिस को सूचना मिली कि असद अपने एक दोस्त के साथ खोड़ा आने जा रहा है पैसे लेने के लिए, ताकि वो यहां से भाग सके। गया असद जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आपराधिक मानसिकता रखने वाला और पुलिस और कानून में विश्वास न रखने वाला एक ऐसा इंसान जिसने अपने ही दोस्त को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया और मारने के इरादे से ही, जान लेने के इरादे से ही उसने ऐसा किया। जय हिंद साथियों, बकरीद के दिन जिस सूर्या का कत्ल असद ने किया था, वो असद भी अब ढेर हो चुका है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ठोक दिया है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने बता दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, और उस एनकाउंटर में असद को भेज दिया ऊपर। और साथियों, ये देखने वाली बात है कि भारत में इस तरह के अपराधियों का एनकाउंटर होना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए पड़ जाता है, क्योंकि अगर ये पुलिस पर अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस को भी अपनी रक्षा के लिए इन पर हथियार उठाना ही पड़ेंगे और फायरिंग करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही फायरिंग में असद भी शिकार हुआ है। लेकिन साथियों, ये घटना देखिए कि इस तरह के अपराधी का जन्म आखिरकार हो कैसे रहा है भारत में। वो अपने जान पहचान के किसी बंदे से मिलता है, सूर्या से, वो उसको ट्रेलर दिखाने की कोशिश करता है। वो कहता, उसके माइंड में उसमें सोचे क्या चल रहा होगा। वो कह रहा है कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, क्या कुर्बानी देते हुए देखा है। और ये कहकर और 2-3 लोग मिलकर असद के साथ सूर्या को मार देता है। और इसके बाद लोगों में बदले की भावना जगती है, प्रोटेस्ट भी होता है, और उसके बाद ये असद और इसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं और एनकाउंटर में ठोके जाते हैं। ये यहाँ पर एक डायलॉग आता है फिर यूपी पुलिस के द्वारा कि कभी एनकाउंटर होते हुए देखा है, आओ हम दिखाते हैं। और इस तरह की बातें अब सामने आई। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ खास नस्ल के लोग, कि पुलिस ने जानबूझकर एनकाउंटर किया है, तो उनको भी ये जवाब देना जरूरी है कि ये असद जिसने सूर्या की हत्या की, उसने ये काम जो है पूरा सोच समझ कर किया। और इसके जैसे न जाने कितने असद तैयार हो रहे हैं अभी, और उनको भी इसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा, ताकि भारत के कानून और संविधान की रक्षा की जा सके। पुलिस वहां पर गाड़ा लगाकर बैठती है, वहां पर असद आता है, इधर से चैलेंज होता है, फायर होता है, जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहा हूं, और असद भी ढेर कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक क्यों मैंने आपसे बोला कि बकरीद के दिन, ईद उल जुहा के दिन? क्योंकि चश्मदीद ने अपने बयान में यह बताया कि इस तरह से वहां पर बात हुई और धमकी दी गई। ये हो गया। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि ईद के दिन तुम एक संयोजित कोल्ड ब्लडेड अनआर्म्ड लड़के का, कोल्ड ब्लडेड साजिशन, आपराधिक साजिशन, ये नहीं कि उससे जब झगड़ा हुआ मोटरसाइकिल को लेके तो तुमने उसको छुरा मार दिया। चलो सवाल ये जरूर उठता कि तुम्हारे पास छुरा कैसा था, पर चलो मान लिया था क्या बताएं, मान लिया। ये वो चीज नहीं है। ये वो चीज है, झगड़ा हो चुका था, फिर तुमने एक साजिश रची, हथियार लाए,
और फिर उसको बुलाया, और बकरीद का भी वही वाली बात, अब क्या बोलो, फिर गाली देने कुछ दो कौड़ी के जाहिल आ जाएंगे। ईद उल जुहा का नहीं देखा, ईद का नहीं देखा, और बुला के कोल्ड ब्लडेड उसको चाकू रेंत दिया। ठीक। और बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं, यहां पर ये शब्द कर रहा हूं मजेदार, जो हैदराबाद का लेके वफ को लेकर जो कत्ल हुआ है, जो गाड़ी से हिट करके मारा गया है, जिसमें 2 बाप बेटे अब फाइनली गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फजीयत हुई है। मारने वाला भी मोमिन था और मरने वाला भी मोमिन था। मैंने आप लोगों से बात बोली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें छुरा कैसे नहीं इस्तेमाल हुआ। मुझे नहीं लग रहा कि मारना जिसको सुपारी दी गई थी वो समझ रहे हैं ना, वो भाई हम में से कोई था। हम में से कोई होता तो वो छुरा चलाता। ये आपको याद है, मैंने अच्छी तरह बात बोली थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो साहब वो नहीं है वो दूसरी पार्टी के आदमी को सुपारी दी गई थी, कोई शिवा करके, कोई अनिक करके, इस तरह से 2-3 लोग पकड़े गए हैं। 15 लाख रुपए सुपारी दी गई थी और कहा था मारने के बाद 10 करोड़ की जमीन आपको देंगे, वो भी माशाल्लाह वफ की होती। ये बात वहां ले जाकर जोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था हरकत बता रही है, भाई होते तो गला रेतते, तो भाई नहीं थे गाड़ी जो चला रहे थे मारने के लिए। ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो यहां पर भाई ने, असद ने, इन्होंने गला रेत कर इंसान आदमी को मार दिया और महज कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। एक परिवार का हंसता खेलता चिराग, एक अकेला ऐसा सहारा जो परिवार को आगे ले जा सकता था, छीन लिया गया। इस पूरे मामले में मां ने एनकाउंटर किए जाने की मांग की थी। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद पुलिस के सामने जो गंभीर चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों को पुलिस ने अपने तरीके से हैंडल किया और इस घटना को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई तत्परता के साथ शुरू की। पुलिस का यह प्लान था कि जिस तरह बाकी आरोपियों को पकड़ा गया उसी तरह असद को भी पकड़ा जाए, लेकिन असद तो असद के दिमाग में फतूर, पुलिस को चकमा दे करके निकल जाऊंगा। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये गाजियाबाद की पुलिस है, ये पुलिस है उन वीर जाबाज सपूतों की। इसमें शामिल एक एक सिपाही जो न सिर्फ कड़ी ट्रेनिंग करके यहाँ तक पहुँचा है, बल्कि कानून व्यवस्था को धता बताने वाले को कड़ा संदेश देने का भी मादा रखता है। लेकिन ये ताकत इन्हें मिली कहाँ से, ये हौसला इनमें आया कहाँ से, ये एक अहम सवाल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार अपराध को नियंत्रित करने में जिस कदर कामयाब हुई है, इसकी चर्चा हर ओर है। इसका कोई तय पैमाना नहीं है कि पुलिस ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाई है, क्योंकि पुलिस अब अपराधियों को बेलगाम छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त हुआ क्या था, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल इंदिरापुरम पुलिस जो कि तलाश कर रही थी असद की, उन्हें ये सूचना मिली कि असद कुछ रुपए लेने के लिए अपने दोस्त के पास जा रहा है। वहाँ से वो रुपए लेकर के शहर छोड़ने की फिराक में था। उसका साथी जो मौके से भाग खड़ा हुआ, उसकी भी तलाश की जा रही है।